आप सभी को जय यीशु। आज रविवार प्रभु का दिन है। अपने आप को हम लोग प्रभु के चरणों में अर्पित करें और इस मिस्सा बलिदान में हम लोग भक्ति भावना के साथ भाग लेने के लिए प्रभु की आशीष मांगे। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग की रानी आनंद मना, जिसको तूने जन्म दिया वो अपने कथनानुसार जी उठा। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। आनंद मना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु मसीह के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में वरन काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार है और आज की शब्द विधि हम लोगों को इस बात पर मनन चिंतन करने को आह्वान करती है कि हम क्रिस्तीय निराशी नहीं, आशा के जीवन व्यतीत करें। यानी जब परिस्थितियां, परेशानियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, हमें संकट में डालती हैं, तब हमारा सहारा ईश्वर मात्र है और उसका वचन मात्र है। कभी हाल हमारे जीवन में हम लोगों ने ऐसे परिस्थितियों में हताश होकर, निरुत्साही होकर, हार कर और हिम्मत छोड़कर अन्य वस्तुओं और लोगों को अपनाया है। हम लोग लिपटे हैं। प्रभु के पास चलें, प्रभु की वाणी सुने,
उनके संस्कार को ग्रहण करें, विशेष करके परम प्रसाद को ग्रहण करें। सिर्फ प्रभु का वचन मात्र ही, प्रभु का परम प्रसाद मात्र ही हमारे जीवन में आशा, उम्मीद, उत्साह और प्रेम बढ़ सकता है। अगर हम इस काम में चूके हैं, प्रभु के पास जाकर नतमस्तक होकर अपने पापों को स्वीकारें और दया की याचना करें कि प्रभु हमें स्वच्छ बना दे, निर्मल बना दे और फिर एक बार उनके पुत्र पुत्रियां बनाकर हमें उनके प्रेम बांट दें। अपने पापों को स्वीकारते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शरणों में तेरे
हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक बसंत से हमारा हृदय सदा आनंदित रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते रहें। ये कृपा हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। पेंतकुस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नासरी द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार और चिन्ह दिखाए हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वो ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मारवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग
सबको दिखा। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरे आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। हे प्रभु तू जीवन का मार्ग सबको दिखा। मसीह ने अपने मूल्यवान रक्त की कीमत पर मनुष्यों का उद्धार किया है। इससे हम अपना मूल्य समझें, इस संसार में परदेसी की तरह जीवन बिताए और ईश्वर पर ही भरोसा रखें। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया और हमें भी अनंत जीवन प्रदान करेगा। दूसरा पाठ, संत पेत्रुस का पहला पत्र। आप लोगों का उद्धार एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपकी पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु को जय। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे पूछा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप एक ही ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों ये वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वो ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हमें से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह का वह सब सहलें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वो सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए। वे जा रहे थे। लग रहा था कि जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की
जय। एक बार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर एक पुल पार कर रहा था, और जब वो पुल पार कर रहा था वो देखता है एक जगह पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, और एक आदमी पुल के ऊपर चढ़ा हुआ है। पूछने पर उनको ये मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति पुल पर चढ़ा है वो आत्महत्या करना चाह रहा था, और किसी की सुन नहीं रहा था कि वो नीचे उतरे। जब ये मोटरसाइकिल सवार जो व्यक्ति उतर जाता है और उनसे कहता है, भाई उतर जा। कह रहा है, इतनों ने मुझे बुलाया, मैं उतरा नहीं, तुम्हारी बात सुनने में कहाँ सुनूंगा नहीं, तो और ऊपर चढ़ गया। और ये व्यक्ति होशियार था, उसने फुसलाते हुए बातें करते करते उसके कदम पर कदम नीचे उतार दिया। उतरने के बाद उसको चाय पिलाने ले गया। चाय पीते पीते दोनों ने बहुत ही बातें की कि परेशानी क्या है, निराशा क्या है, परिवार में क्या हो रहा है, पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, पड़ोसी कितने खराब हैं। ऐसे बातें करते करते दोनों ने अपनी दुख भरी और निराशाजनक कहानी एक दूसरे को बता दी। चाय तो खत्म हो गई, तो उसके बाद तो क्या, दोनों लौट आए पुल पर। अभी क्या करने वाले थे, दोनों चढ़ गए पुल के ऊपर, और इस बार सबसे ऊंची जगह पहुंच गए दोनों। और क्या किया मालूम है, दोनों कूद के मर गए। दोनों कूद के दोनों ने आत्महत्या कर दी। आज की कहानी कुछ ऐसी है। सुसमाचार का प्रसंग जो हम लोगों ने सुना, जो किस्सा हम लोगों ने सुना, उन दो व्यक्तियों के समान है कि दोनों निरुत्साहित थे, दोनों निराशा में जकड़े थे। उनकी आंखें नीचे की जमीन की तरफ थीं और उनको मालूम नहीं था आगे क्या करना है। सुसमाचार का ये अंश सिर्फ हम लोग संत लूकास के सुसमाचार में देखते हैं। अन्य 3 सुसमाचार करता इस विषय को नहीं लिखते हैं। अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखें, जब मरियम मगदलेना कब्र के पास पहुंची, क्या उन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना? नहीं, कि वो माली समझने लगी। उसके बाद की बात है कि प्रभु के शिष्य मछली मारने गए थे। जब प्रभु यीशु वहां पानी पर चल रहे थे, क्या उनको प्रभु यीशु को वो पहचान पाए? तब भी नहीं। आज देखिए, 2 व्यक्ति चल रहे हैं, बातें सुना रहे हैं प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु उनके साथ हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि इन तीनों दृष्टांतों में हम देखते हैं कि ये तीनों दृष्टांत में जो व्यक्ति उसमें है दुखी थे। जो आशा और उम्मीद उन्होंने रखी थी वो व्यक्ति खत्म हो गया। जो उम्मीद उन्होंने बनाई थी इस व्यक्ति पर, बिल्कुल उनको लगा तो बेकार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं इन तीनों दृष्टांतों में एक बात तो खरी निकलती है। जब मरियम मगदलेना यीशु को पहचानती है, वो प्रभु को लिपटने जाती है और कहती है कि प्रभु आप हैं। देखिए, प्रभु के शिष्यों को देखिए, जब वो मछली उनको नाश्ता खिला रहे थे तब उन्होंने पहचान लिया कि प्रभु हैं। और आज देखिए, जब प्रभु उनसे बातचीत करने लगे, उसके बाद रोटी तोड़ने लगे, तब उन्होंने पहचान लिया कि वो सचमुच प्रभु हैं। आज के सुसमाचार हम लोगों को क्या बताता है?
इतनी बड़ी बात हमारे सामने प्रभु रखते हैं कि जिंदगी में ऐसे कोई समय नहीं, कोई विषय नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई अवस्था नहीं जो बिल्कुल निराशाजनक हो। और प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, कितना हम लोग प्रभु से दूर चले जाएं, यरूशलेम से एमाउस जाएं, प्रभु रास्ते में हमारे साथ हैं। कितना हम लोग सोचें कि हमारा कोई नहीं, उम्मीद खो जाएं और सोचें कि सब कुछ तो हम हार गए हैं, तब भी हमारे साथ प्रभु हैं। देखिए, प्रभु उनको उत्साह देते हैं और जीवन में उद्देश्य से भर देते हैं। प्रभु उनको कैसे उद्देश्य भर देते हैं, उत्साह कैसे उनको दे देते हैं? देखिए, प्रभु को ये दो शिष्य क्या बताते हैं, अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, यरूशलेम में तो इतना ऐसा हो गया है, आप लगता है कि आपको तो बिल्कुल पता नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वो जो नहीं जानता हो कि क्या क्या हुआ, यरूशलेम में क्या हुआ है। प्रभु उनको फिर एक बार बताते हैं कि यरूशलेम में क्या होना था, यरूशलेम जो स्थान, उसमें क्या घटित होना था। प्रभु इनको धीरे धीरे करते हुए धीरे धीरे बताते हैं। देखिए, मूसा के बारे में बताते हैं, धर्म ग्रंथ के नबियों के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति ईश्वर के वचन को सुनता है, धीरे धीरे उसके हृदय में आशा की चिंगारी खिल उठती है। और आखिर में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु उनको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से सब कुछ बताते हैं, उनके हृदय में वो आग जली जहां आशा और उत्साह, उमंग फूट निकलती है। और बढ़कर के देखिए, और थोड़ा देखिए, प्रभु उनके साथ भोजन पर बैठे। प्रभु कहते हैं, चलिए हम लोग भोजन करते हैं। जब वो रोटी तोड़ते हैं, फिर एक बार हमको मालूम पड़ गया कि वो सचमुच प्रभु है। इसका क्या मतलब है कि रोटी तोड़ते वक्त उन्होंने क्या देखा? प्रभु ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं थे कि जो रोटी तोड़ते थे, हर कोई रोटी तोड़ता था। लेकिन प्रभु का रोटी तोड़ना और अन्य लोगों का रोटी तोड़ना, इसमें कुछ फर्क है। मुझे लगता है जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी, उन्होंने देखा होगा उनके हाथों में घाव, उन्होंने देखा होगा जो प्रभु, जैसे प्रभु रोटी तोड़ते हैं, वो जीवन की रोटी है, आम तौर की रोटी नहीं है जिससे हम लोग फिर एक बार हमें भूख लगे। प्रभु उन्हें ऐसे रोटी तोड़ते हैं जो जीवन में आशा उत्पन्न करती है। और देखिए, तुरंत ही पहचान जाते हैं कि सचमुच में वो प्रभु हैं। आज प्रभु हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रश्न रखते हैं। जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं, हम निरुत्साही हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लगता है कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं है और कुछ नहीं रखा है, हम लोग किसके पास जाते हैं? हमारे दोस्त कौन है, हमारे साथी कौन है? क्या हमारे साथी ऐसे हैं जैसे मैंने कहानी में बताया, दोनों चढ़कर पुल से कूद गए? या हमारे साथी ऐसे हैं जो हमें आशा से भर दें, हमें उत्साह दें, जो दो अच्छी बातें कहें और हमें मार्ग दिखाएं? या हमारे दोस्त वैसे हैं कि हम लोगों को और गहराई में खींच ले जाते हैं? जब हम परेशानियों में आ जाते हैं कि हमारे जीवन का जो आस्था हम समझ रहे थे वो लगता है कि बिल्कुल खो गया है, तब हम कैसे उससे सामना करते हैं?
क्या हम पहचान पाते हैं कि प्रभु हमारे साथ साथ चल रहे हैं, या सोचते हैं कि हम अकेले हैं? अक्सर जो आत्महत्या या ऐसे बुरी बातों को सोचता है कि जीवन में कोई मकसद नहीं है, जीना बेकार है, बिल्कुल सब कुछ व्यर्थ है, वो वही व्यक्ति है जो अपने आप को बिल्कुल इस दुनिया में अकेला महसूस करता है। उनके पास कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, किसी से संपर्क नहीं, समाज से कोई रिश्ता नहीं, ईश्वर को छोड़िए किसी से कुछ जिसको लेना देना नहीं है। उसको हम लोग अक्सर कहते हैं डिप्रेशन। जब जिंदगी हम लोगों को लगता है कि बिल्कुल सूना है, जीना ही बेकार है, कि अगले वाला दिन के वो सोचते हुए मुझे डर लगता हो, वो अवस्था है, वो एमाउस की अवस्था है कि हम यरूशलेम के जोड़कर जहां प्रभु निवास करते हैं, जहां आशा का स्रोत है, हम उसे छोड़कर एमाउस जाएंगे जहां बिल्कुल निराशा पड़ी है, जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई उत्साह नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस अवस्था में, इस यात्रा में, जीवन रूपी यात्रा में हम लोगों को प्रभु को पहचानना बिल्कुल जरूरी है। अपने आंखें ऊपर उठाना और देखना कि प्रभु हमारे संग चल रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। प्रभु हमारे संग चल रहे हैं ये कहते हुए कि ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु हम ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, कदम पर कदम मिलाते चलूंगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं, कोई व्यक्ति कोई नशा में जुड़ जाता है, अन्य कोई अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है, और कोई आत्महत्या और अपने जीवन को अंत कर देता है। लेकिन आज के तीनों पाठ, विशेष करके पहला और तीसरा पाठ हमको समझाता है कि जीवन का जीना मकसद तभी हम पाएंगे जब धर्म ग्रंथ को सुनेंगे। देखिए कितनी सटीक बात है और कितनी उचित बात है कि जब हम लोग धीरे धीरे रास्ता चलते कि ईश्वर के वचन को सुनेंगे, नबियों की बातों को सुनेंगे, उस वचन की व्याख्या सुनेंगे, सुसमाचार सुनेंगे, हमारे जीवन की दिशा मिलती है। दूसरी बात, सबसे उत्तम बात, जब कभी हम यूकरिस्ट की क्या कहते हैं टेबल पर, इस मेज के इर्द गिर्द में, आसपास में यूकरिस्ट मनाने को इकट्ठे होते हैं, जब प्रभु यीशु हम लोगों को उनके शरीर और रक्त तो दे देता है, हमें फिर एक बार नया जीवन मिलता है। तब हम जरूर पहचानेंगे कि वो सचमुच प्रभु थे, सचमुच प्रभु थे, हम अकेले नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं और विशेष करके इस अवधि पर हम लोग घर में बंद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब ये ज़रूरी होता है, और ऐसे तो हर दिन ये ज़रूरी होता है कि सुसमाचार और ईश्वर के वचन को खोलते हुए पढ़ें, इस पर मनन चिंतन करें, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत वचन है, दुधारी तलवार है, और ऐसे प्राण भरा और आत्मा से परिपूर्ण है कि जीवन को हम लोगों को दिशा दे देता है। हम सुसमाचार को पढ़ें और ईश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ें और इस पर मनन करें। दूसरी बात ये ध्यान दें कि हम प्रभु को ग्रहण करना कभी चूके नहीं। इतवार के पवित्र मिस्सा, यूक्रिस्ट में भाग लेना, अपने आप को पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा तैयार करना और परम प्रसाद ग्रहण करने से हम लोगों को जीवन में आशा मिलती है, उत्साह मिलता है, दिशा मिलती है, और हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? प्रभु के वचन के सुनने के बाद हम क्या करना चाहेंगे? सर्वप्रथम
हम लोगों को ये विश्वास होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए कि यरूशलेम में रहें, यानी प्रभु के उपस्थिति में रहें। देखिए, शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु को क्रूसित किया, दूसरे दिन ही ये दो शिष्य वहां से निकल गए। यानी जिंदगी में जब कोई ऐसा बात, ऐसी घटना घटती है, हम तुरंत ही निरुत्साही नहीं हो जाएं, क्योंकि ऐसे जीवन की परिस्थितियां अनेकों आ जाती है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु संग संग चलेंगे और प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके वचनों से मेरे मन को और बुद्धि को आलोकित कर, मेरे जीवन को दिशा दे, मुझे मार्ग दिखा कि मैं एमाउस की जगह नहीं यरूशलेम लौटा हूं। देखिए, वो 10 किलोमीटर का रास्ता भारी था, दुख भरा था, दर्द भरा था, निराशा भरा था, लेकिन जब प्रभु यीशु उनके साथ बैठ जाते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, धर्म ग्रंथ को सुनाते हैं, देखिए रातों रात वो दोनों वापस यरूशलेम जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु हम लोगों के साथ रहते हैं, कितना बड़ा बोझ क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी बड़ी निराशा क्यों ना हो, हम उत्साहित हो जाएंगे, आशा से भरपूर होंगे और प्रभु कहेंगे कि मुझे ग्रहण करो, मुझे सेवन करो, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वो सदा जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। उसी आशा से हम आगे बढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं जब मुझे जीवन रूपी रास्ते में चलूं, तुझे पहचान पाऊं और तेरी वचन मेरे जीवन को आलोकित कर दें। यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है। उसी उत्साह के साथ प्रभु हमारे साथ चलें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौलुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और भूलोक में उतरे। वो तीसरे मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने गांव लौट रहे शिष्य बहुत दुखी और उदास थे, लेकिन यीशु की उपस्थिति और उनके साथ बातचीत करने से उनको सांत्वना मिली। जब वो रोटी तोड़ते हैं तब वे उन्हें पहचान लेते हैं। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के लिए कि वे पवित्र संस्कार को, विशेषकर पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार को भक्ति भाव से संपन्न करें, ताकि सभी क्रिस्तीय उसमें भाग लेकर आशीष पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए कि वे पवित्र बाइबल को पढ़ें, उसके महत्व को समझें और उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए जो अप्रत्याशित घटनाओं जैसे किसी निकट संबंधी की मृत्यु, पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग होने या बच्चों के गलत रास्ते में चलने से उदास या दुखी हैं, ईश्वर उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दे, ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सके।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकें और उनके उद्धार के संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम विशेष रूप से उन लोगों को याद करें जो इस कोरोना की बीमारी से, डर से घर पे हैं और मिस्सा बलिदान में भाग ले नहीं पा रहे हैं। और हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस वक्त उनको सांत्वना दें, आशा दें, उत्साह भर दें, ताकि जो भी परेशानियों में गुजर रहे हैं प्रभु को वो देखें, पाएं और जीवन में आशा रखें। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन होकर हमारे अन्य निजी निवेदनों को भी प्रभु के चरणों तले रखें। ये सर्वशक्तिमान अनादि ईश्वर, सब दानों की दाता, जो कुछ हमारे पास है और जो भी होगा आपसे प्रदत्त है। जो हम लोगों ने आपके सामने मांगे रखी हैं उन्हें पूरा कर, और विशेष करके जो हमें ज़रूरत है उसे प्रदान कर, यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना के सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। महिमा के लिए और हमारे में समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, ये उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का अवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी ये आनंद प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रीस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता,
यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए आशा से भरे हुए पूरे आस्था के साथ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम लोगों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए,
ईश्वर का मेमना जो अपने आप को तोड़ देते हैं ताकि हम उनको पहचानें, ग्रहण करें और जीवन प्राप्त करें। धन्य हम सब जो प्रभु यीशु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भाइयों बहनों, प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करने का समय है। भक्ति भावना के साथ हम लोग इसमें भाग लें। जो प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, विशेष करके शारीरिक रूप से, उस प्रभु को हम लोग आत्मिक रूप से हमारे अंतरतम में स्वागत करें। प्रभु यीशु हमारे दिल में बस जाएं, हम सबों को अपनी आशीष से भर दें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूं कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूं और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
आइए कुछ क्षण भर हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनको निहारें, उनकी आराधना करें, प्रशंसा करें। कितनी महान बात है कि प्रभु हमें अपने ही शब्द से, अपने लफ्ज़ों से, अपनी वाणी से हमें जीवन दे देते हैं। जिंदगी की परेशानियों को, दुखों को, निराशाओं को, बाधाओं को, क्लेश संकटों को पार करने और सामना करने हेतु प्रभु हमें अपनी वाणी के द्वारा सांत्वना, ढाढ़स और धैर्य मांगते हैं। धन्यवाद दें प्रभु के इस महान संस्कार के लिए, जिसमें प्रभु ने स्वयं को तोड़ा ताकि हमें जीवन हो। हम लोगों ने रोटी तोड़ते वक्त प्रभु को पहचाना। एमाउस की ओर नहीं, यरूशलेम की ओर चलें, जहां जीवन का स्रोत प्रभु यीशु हमको कहते हैं और हमें बताते हैं कि तुम ऊपर देखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारे राह में मैं तो हम सफर हूं। हम जान लें कि ऐसे कोई भी दशा, परिस्थिति या स्थिति नहीं है, कोई अवस्था नहीं है जो बिल्कुल हताश होने की बात आती हो। प्रभु ही हमारी सांत्वना है, आशा का स्रोत है और वही हमें सन्मार्ग और जीवन की ओर ले चलते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करें। हमें यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम विदा लें, प्रभु की शांति में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।